जय हिंद दोस्तों, मैं मुश्ताक राहत। हमारे यूट्यूब मंच इंसाफ एक्सप्रेस बिहार में आपका स्वागत है। आज मैं लालू परिवार पर चर्चा करूंगा। लालू यादव की सबसे बड़ी मजबूती है कि वो सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ चट्टानी एकता के साथ खड़ा रहने का तमगा इनको मिला हुआ है। दूसरी तरफ लालू यादव की सबसे बड़ी कमजोरी है कि लालू यादव परिवारवाद, भाई भतीजावाद और चापलूसवाद को बढ़ावा देते हैं। परिवारवाद के शुरुआती दौर की बात करें तो लालू के दोनों साले साधु यादव और सुभाष यादव ने बिहार में आतंक मचा रखा था। खैर, ये तो बात पास्ट की है। पास्ट इज पास्ट। पास्ट की बात को छोड़िए, अब मैं वर्तमान की बात करता हूँ। लालू यादव की दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी है उनकी लाडली बेटी मीसा भारती। मीसा भारती की वजह से ही लालू के हनुमान राम कृपाल यादव आज भाजपा की गोद में जाकर बैठे हुए हैं। बात 2014 की है। एक तरफ राम कृपाल यादव पाटलिपुत्रा लोकसभा चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। दूसरी तरफ मीसा भारती की जिद कि मैं पाटलिपुत्रा से ही चुनाव लड़ूंगी, और मीसा भारती की जिद के आगे लालू ने घुटना टेक दिया और 2014 में मीसा भारती ने अपने ही पिता के हनुमान राम कृपाल यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा और उनकी शिकस्त हुई। वो चुनाव हार गई। फिर आया 2019 लोकसभा चुनाव। इस बार जो कल तक लालू यादव जी के हनुमान थे, मोदी के हनुमान बन चुके थे राम कृपाल यादव। और दूसरी बार मीसा भारती 2019 में अपने चाचा के खिलाफ चुनाव लड़ी और एक बार फिर उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस बार भी वो चुनाव हार गए। अब 2024 लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। उम्मीदवार की घोषणा होने जा रही है। तीसरी बार राम कृपाल यादव पाटलिपुत्रा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और तीसरी बार मीसा भारती पाटलिपुत्रा से चुनाव लड़ने की जिद कर रही हैं। अगर मीसा भारती चुनाव हार जाती हैं तो ये इनकी तीसरी हार होगी, और अगर राम कृपाल यादव चुनाव जीत जाते हैं तो इनका हैट्रिक होगा। ये अलग बात है कि पाटलिपुत्रा लोकसभा 2009 में अस्तित्व में आया और 2009 में यहाँ से लालू प्रसाद यादव जी अपने राजनीतिक गुरु रंजन यादव से चुनाव हारे थे। ऐसा लोगों का कहना है। अगर रीतलाल यादव पाटलिपुत्रा से चुनाव लड़ते हैं तो राम कृपाल यादव को कांटे की टक्कर दे सकते हैं और वो चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन मीसा भारती का कहना है कि लोगों की ख्वाहिश पर, लोगों के डिमांड पर एक बार और मैं पाटलिपुत्रा से चुनाव लड़ूंगी। तो ऐसा कौन लोग कह रहे हैं कि मीसा भारती को एक बार फिर 2024 लोकसभा का चुनाव पाटलिपुत्रा से लड़ना चाहिए, ये तो पता नहीं। लेकिन हाँ, हमको ऐसा लगता है कि राम कृपाल यादव जी के लोग जरूर अफवाह फैला रहे होंगे कि मीसा भारती अगर चुनाव लड़ती हैं तो राम कृपाल यादव जी को चुनाव हरा देंगी। परिवारवाद का एक और उदाहरण है रोहिणी आचार्य। रोहिणी आचार्य को छपरा से चुनाव लड़ने के लिए राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और खुद लालू यादव जी प्रोत्साहित कर रहे हैं। ऐसा कह रहे हैं कि लोगों की जिद है, लोगों की विशेष मांग है, पब्लिक डिमांड है, लोगों का इमोशन छपरा की जनता से जुड़ा हुआ है। लोग जिद कर रहे हैं कि रोहिणी आचार्य को छपरा से चुनाव लड़ाया जाए। परिवारवाद की बात की जाए तो राबड़ी देवी, तेज प्रताप और तेजस्वी भी परिवारवाद की उपज है। और चापलूसवाद की उपज की बात की जाए तो अशोक महतो, गैंगस्टर का नाम आपने सुना होगा। अशोक महतो सुबह में शादी करता है और शाम होते होते उसकी पत्नी का टिकट मुंगेर से कंफर्म हो जाता है। ये है लालू का चापलूसवाद। लेकिन अपनी ही पार्टी के अंदर ऐसा लोगों का कहना है कि यादवों का और मुसलमानों का कद बड़ा होते हुए देखना अच्छा नहीं लगता है। अगर महागठबंधन की बात की जाए तो आरजेडी से, यानी लालू और तेजस्वी जी से, महागठबंधन के और दूसरे घटक जो हैं बहुत ज्यादा परेशान हैं। खासतौर पे
पप्पू यादव जी जो अभी कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय किया है, उनका कद बड़ा होते हुए देखना ना तेजस्वी यादव चाहते हैं, ना तेज प्रताप चाहते हैं, ना लालू, ना राबड़ी, ना मीसा भारती, ना रोहिणी आचार्य। इन लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि इनके बराबर में कोई खड़ा हो। यही हाल पिछले लोकसभा चुनाव में बेगूसराय से खड़ा हुए कन्हैया का था, उनके साथ भी यही हाल हुआ। और रही बात जहाँ तक हिना साहब का, तो हिना साहब कहने का मतलब उनके पति ने जो कुर्बानी दिया है उसको फरामोश नहीं किया जा सकता, उसको भुलाया नहीं जा सकता है। ठीक है, रोहिणी आचार्य ने लालू यादव को किडनी डोनेट किया तो उनकी जिंदगी बची। उनके प्रति लोगों का सहानुभूति है, सहानुभूति होना भी चाहिए। सहानुभूति का ही उनको फायदा होने जा रहा है कि वो छपरा से चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन शहाबुद्दीन ने जो किया उसको शब्दों में बयान किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। शहाबुद्दीन ने तो अपनी जान की कुर्बानी दे दिया आरजेडी के लिए। उनको शहाबुद्दीन को दूसरी पार्टी से ऑफर आ रहा था, आप यहाँ आइए, आप वहाँ जाइए, लेकिन शहाबुद्दीन ने कहा जीना भी लालटेन के साथ, मरना भी लालटेन के साथ। मैं किसी और मंदिर का प्रसाद नहीं खाऊंगा। मैं वो नेता हूँ जो हर मंदिर का प्रसाद नहीं खाता, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा, उनकी जान चली गई। तो उस कुर्बानी को फरामोश नहीं किया जा सकता है। लेकिन आज हिना साहब के साथ उनके साहेबजादे क्या नाम है ओसामा के साथ क्या हो रहा है, यहाँ तक कि जब राज्यसभा के टिकट देने की जब बात आई तो यहाँ भी 14 में तो भाई भतीजा हुआ ही है, राज्यसभा चली गई वो मीसा भारती। अब ये 19 में भी यही हाल हुआ। और अब रही बात 2024 में, तो यहाँ भी आपको A to Z के नाम पर एम का थोक भाव से वोट लेने वाली पार्टी आरजेडी ने टिकट दिया चापलूसबाद वाले को, मनोज झा को, जिसकी औकात नहीं है कि अपने पार्टी का 5% वोट भी आरजेडी को दिला दे, और दूसरी बार चला गया राज्यसभा। और दूसरा हुआ हरियाणा मूल का जो यादव है उसको दिया। बिहार का यादव इनको पसंद नहीं है। और हिना साहब के साथ तो सौतेला व्यवहार हो ही रहा है। हिना साहब के प्रति बिहार के लोगों का, खास करके सिवान, छपरा, गोपालगंज के लोगों का सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है। अब आने वाले चुनाव में अगर निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं तो देखना होगा कि जनता का क्या रिएक्शन रहता है। अपना तो काम है भाई कि ना सफ़ेदी के हैं दोस्त, ना स्याही के हैं दुश्मन। हमारा काम है आईना दिखाना, हम दिखाते रहेंगे। जो सच थी वो कह दिया, जो अच्छा लगे उसको अपना लीजिए, जो बुरा लगे उसको जाने दीजिए। मैं इसी के साथ आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसी के साथ आज का टॉपिक था लालू यादव जी का परिवारवाद, भाई भतीजावाद और चापलूसवाद, उस पर हमने सदाकत के साथ, सच्चाई के साथ हकीकत को बयान किया। इसी के साथ इंसाफ एक्सप्रेस में आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।